क्या हाल चाल आप सबके। आखिरी दिन एग्जाम से पहले और मैं समझ सकता हूँ इस समय काफी टेंशन, एक्साइटमेंट, एंजाइटी, मतलब ऐसा गर्म माहौल बना होगा कि सारे टेंशन में बैठे होंगे। वैसे मैंने टिपिकली देखा है, खासकर वो बच्चे जो पहली बार सीए एग्जाम में आते हैं उनको टेंशन थोड़ा ज्यादा हो रही होती है। जिनका री अटेम्प्ट होगा वो तो कंपैरेटिवली थोड़े टेंशन में कम होंगे क्योंकि दे हैव फेस्ड द सीए एग्जाम। तो जिन भी बच्चों को इस समय बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है तो मैंने सोचा है कुछ छोटी मोटी टिप्स बता दूं आपको जिनसे आप अपने आप को काम डाउन कर सकते हो। ये बहुत जरूरी है बिकॉज कई बार ना हमें पेपर की बहुत अच्छी तैयारी होती है, हमने बहुत अच्छा एफर्ट डाल रखा होता है, हमें पेपर आता भी होता है, बट बहुत बार मैं बच्चों को सुनते हुए देखता हूं कि हम ब्लैंक हो गए पेपर के अंदर। सर आखिरी वक्त में टेंशन होगी, समझ में नहीं आ रहा था। तो बहुत जरूरी है अपने इस टेंशन लेवल को मेंटेन करने का, इसको मैनेज करने का। तो कुछ छोटी छोटी चीजें मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूं जो मुझे अपने एक्सपीरियंस से और जो बाकी स्टूडेंट्स के साथ मैंने इंटरेक्ट किया उससे पता लगा। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, अगर आपको टेंशन हो रही है, टेंशन इस बात की हो रही होगी कि मेरी यार ढंग से तैयारी नहीं हो पाई, मैंने सोचा था मैं ये कर लूंगा बट उतना हो नहीं पाया, तो लेट मी टेल यू, ये टेंशन सिर्फ आपको नहीं हो रही, ये टेंशन हर इंसान, हर बच्चे को होती है इस समय। अब मैं आपको रैंक होल्डर तो बोल नहीं सकता क्योंकि फाउंडेशन में रैंक नहीं आती, बट किसी भी लेवल पे टॉपर्स बोल लो, चलो जो बच्चे जिनके 350 से ऊपर आने वाले हैं, 370 से ऊपर आने वाले हैं, बिलीव मी इस समय वो भी टेंशन में बैठे हैं। और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने खुद सीए इंटर के अंदर रैंक लिया, मैंने खुद सीपीटी के अंदर रैंक लिया, और एक दिन पहले एग्जाम से मेरा क्या हाल होता था मुझे पता है। आज मैं अपने आपको चौड़ में बता सकता हूं मेरी ऑल इंडिया 6 रैंक आई थी सीए इंटर में, बट उस दिन वो अकाउंटेंसी का पहला पेपर जो होता है उससे पहले क्या हालत थी मुझे पता है। सीए फाइनल के अंदर डीटी के पेपर पहले तो मुझे नींद ही नहीं आई थी टेंशन के बारे में। तो एक चीज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चा जो पास होने वाला है, जो रैंक लेने वाला है, उसको भी टेंशन होती है। तो आप जस्ट बिकॉज आपकी तैयारी अप टू द मार्क नहीं हुई, अपने आप को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करो, कॉन्फिडेंस को बिल्कुल मत खो। मैं हमेशा से ये चीज बोलता रहता हूं, आपके 12th क्लास के एग्जाम और सीए एग्जाम में बहुत फर्क होता है। 12th क्लास के एग्जाम में हम एक चीज को 10 बार रिवाइज करके जाते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होता है भाई। वहां पर डरने वाले वहां पे भी डरते हैं, बट यहां पर ना कंपैरेटिवली प्रोफेशनल एग्जाम है तो आप समझ के चलो थोड़ी बहुत टेंशन लॉजिकल है, बस उस टेंशन को अपने दिमाग पे हावी नहीं होने देनी। एक चीज याद रखनी है। सेकंड पॉइंट मैं जो बताना चाहूंगा, कल जब आप पेपर में बैठोगे, 1:45 पेपर आपके हाथ में होगा, एक चीज मान के चलो, देर आर वेरी हाई चांसेस जैसे आप पेपर उठाओगे, हो सकता है आपको 10 नंबर का, 15 नंबर का, 20, 25, 30 नंबर तक का पेपर शायद ना आता हो। क्योंकि एज ए सेड ये सीए के एग्जाम है। आप सोच के देखो, जो बच्चा सीए एग्जाम में 70%, 80% लाता है, यार वो तो मेरिट लिस्ट में आ जाता। फाउंडेशन में चलो अब नहीं आता, मेरिट्स नहीं आती, अब रैंक नहीं आती, मगर मैं पहले आपको बताऊं जो बच्चा 320 क्रॉस करता था ना, देर आर हाई चांसेस वो टॉप 50 रैंक के अंदर आ जाता था। तो जब 80% वाला बच्चा रैंक ले सकता है तो आप इमेजिन करो, ऑब्वियस सी बात है पेपर जब मिलेगा 15, 20, 30 नंबर तक का पेपर बहुत बच्चों को नहीं आता होगा। बट बिलीव मी, अगर आपको 15, 20 नंबर का पेपर नहीं भी आता तब भी वो पेपर क्लियर हो सकता है। इनफैक्ट आप उसमें 60 अबव भी ले सकते हो। अगर आपको 70 मार्क्स का पेपर आता है ना, 60 भी ला सकते हैं। बट उसके लिए करना क्या होगा, मैंने अपनी आखिरी वीडियो में भी बताया था, फिर से बता रहा हूं। सबसे पहले जिन पेपर में 15 मिनट मिलते हैं, और मैं तो कहता हूं मैथ्स में बेशक 15 मिनट नहीं भी मिलते तो भी 5 मिनट लगा के आप उन क्वेश्चंस को छांट लो, उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को छांट लो जो आपके बहुत पक्के हैं। आपको 20, 30, 40 नंबर का पेपर तो आता होगा ना ढंग का, इतने इससे बुरी हालत तो नहीं होगी ना। अगर 20 नंबर, 30 नंबर का पेपर भी आता है, पहले उसको अच्छे से अटेम्प्ट करो। बिलीव मी, जब 1 घंटे बाद, 1 घंटा क्या कह रहा हूं मैं, 1 घंटा 15 मिनट बाद आपका 30 नंबर, 35 नंबर का पेपर हो चुका होगा, अच्छा हो चुका होगा, तो अंदर से एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो कभी भी पेपर देखकर उन क्वेश्चंस पे मत ध्यान दो जो नहीं आते, उनको ढूंढो जो आते हैं। ये एटीट्यूड आपका 3 घंटे में बदल देगा। आप कभी भी पेपर बाहर आके ये नहीं कहोगे हम ब्लैंक हो गए। तीसरी चीज मैं ये बताना चाहता हूं, सर उन क्वेश्चन का क्या करें जो नहीं आते हैं। 30-35 नंबर का पेपर कर लिया, जो आता है अब क्या करें। तो उन क्वेश्चंस के अंदर आपको मार्क्स चुराने हैं किसी तरह से, स्टेप वाइज मार्किंग होती है। कल आपका अकाउंटेंसी का पेपर, मैं अकाउंटेंसी का एग्जांपल लेता हूं, आपको फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन नहीं आता, आपको पार्टनरशिप का क्वेश्चन लेट से नहीं आता, कुछ तो आता होगा। पार्टनरशिप अकाउंट में बैलेंस बीडी सीडी थोड़ी बहुत 1-2 एंट्री करनी तो आती होगी। जब आपने जो क्वेश्चन करने आते हैं वो कर लिए हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन का आंसर अच्छे से नहीं आता, जिन चैप्टर्स को रिवाइज नहीं कर पाए, वहां से मार्क्स चुराने हैं आपको। जैसे अगला पेपर होगा लॉ का, उसके अंदर बीसीआर से मार्क्स चुराने हैं आपको। इस तरह से जो आपको टॉपिक नहीं आते वहां से मार्क्स चुराओगे। एंड बिलीव मी, जो थोड़ा थोड़ा ऐसे टच करते जा रहे हो ना आप सारे क्वेश्चंस को, उन क्वेश्चंस को जो नहीं आते, वहां से भी जब आप मार्क्स चुरा लोगे तो आपका आसानी से पासिंग
चीज पूरा हो जाएगा। तो उन 3 घंटों में अपने आप को जज नहीं करना बैठ के कि यार मेरी अच्छी तैयारी हुई है, बुरी हुई है, जैसी हुई है अब इस पेपर में 3 घंटे में मेरे को 40-50 अबव लेके जाना है। तो फिर से बता देता हूं, पहले वो क्वेश्चन करना जो अच्छे से आते हैं, बाद में वो क्वेश्चन जिनमें थोड़ा बहुत डाउट है और जो बिल्कुल नहीं आते उनको भी थोड़ा बहुत अटेम्प्ट जरूर करके आना, कई बार वहां पे भी स्टेप मार्किंग के बेसिस पे मिल जाता है। तीसरी चीज मैं आपको जो बताना, फोर्थ चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जे अब मान लो आप कल अकाउंटेंसी का पेपर दे के आओगे, बहुत बच्चे होते हैं, अब लॉ का पेपर एक छुट्टी के बाद है, तो उस दिन को पूरी तरह से वेस्ट मत कर देना। बहुत बच्चे आके अकाउंटेंसी का पोस्टमार्टम करते हैं, यूट्यूब पे आके पेपर एनालिसिस देखेंगे, दोस्तों को फोन करेंगे, भाई टाइम वेस्ट मत करो। सीधी सी बात है, आपको 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे रेस्ट करनी है, खाओ पियो कुछ, उसके बाद रात का समय वो यूज कर लो। बिलीव मी, वो 4-5 घंटे जो आप उस दिन वाले निकाल लोगे ना, वो आपको 1.5 दिन में बहुत फायदा करेंगे। वैसे हर सब्जेक्ट की 1.5 डेज की स्ट्रैटेजी आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। कल जब आप पेपर देके आओगे उससे पहले ही लॉ की स्ट्रैटेजी अपलोडेड होगी, सेम विद आगे वाले पेपर्स में भी आपको 1.5 दिनों की स्ट्रैटेजी मिलेगी ही मिलेगी। पांचवी चीज जो मैं आपको बोलना चाहता हूं वो ये है कि अगर इस सारे एफर्ट्स के बाद जो आपने पिछले 15 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने में किया, बाय चांस पेपर मुश्किल आ जाता है और आपका पेपर अच्छा नहीं होता, तो भी एक चीज याद रखना, आपने दिल छोटा इसलिए नहीं करना, हम जा रहे हैं अपने बेस्ट एफर्ट को देने। कई बार ऐसा होता है यार, हम जब पेपर से निकल के आते हैं, हम मान के चलते हैं यार अच्छा पेपर नहीं हुआ, फेल हो जाएंगे, ये होंगे, बट बिलीव मी, अगर आप अपना बेस्ट एफर्ट देके आए हो ना, सीए इंस्टीट्यूट कई बार जब पेपर ओवरऑल मुश्किल बनाता है ना, वो आपको लीनियंट मार्किंग के बेसिस पे पास कर देता है। सो डोंट लेट, अगर बाय चांस पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2 अच्छा नहीं हुआ, डोंट लेट दैट पेपर रूइन योर पेपर नंबर 3 एंड 4। इस चीज को याद रखना। बहुत बार ऐसा होता है, मैं इनफैक्ट, अब आप मेरे पास इतना टाइम नहीं मैं आपको पूरा किस्सा सुनाऊं, सीए फाइनल में मेरे साथ तो खुद हो चुका है, पेपर नंबर 2 लॉ का इतना बेकार हुआ था, मगर उस वजह से मैंने आगे इंपैक्ट नहीं आन दिया, एंड बिलीव मी वो पेपर आराम से 52-53 मार्क्स ले आया था। आईसीआई ने चेकिंग इतनी लीनियंट करी थी, मैं रोता पिटता घर पे आया था, मैं पास नहीं होऊंगा, और बाद में मैंने देखा 50 अबव आए हैं। तो ऐसा बहुत बार होता है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। तो अंत में आप जब पेपर से बाहर निकलोगे, आपने सिर्फ अपने एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना है, आपने रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना, और बाकी जगह डिस्कस करना, पेपर एनालिसिस यूट्यूब वगैरह पे ढूंढना, ये तो बिल्कुल नहीं करना। फिर से लास्ट में बोलूंगा, ऑल दी वेरी बेस्ट। आखिरी दिन कॉन्फिडेंस नहीं खोना, आपने जितना भी एफर्ट डाला है इट इज अप टू द मार्क, कॉन्फिडेंस से जाना है, ब्लैंक बिल्कुल नहीं होना। ऑल दी वेरी बेस्ट, आई विल मीट यू इकोनॉमिक्स के पेपर से पहले 1.5 डेज स्ट्रैटेजी के लिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।